मतलब वो खुद बोल रहा है कि नहीं ये गलत काम हो रहा है, तो फिर भी अखिल ताड़े के ऊपर पुलिस प्रशासन अपना शिकंजा क्यों नहीं कस रही है? कुछ ना कहीं अखिल ताड़े की अगर हम बात करें तो ये भी मतलब क्या इसका मसला है, और ये आपको जब पुलिस स्टेशन में आपको देवनार बुलाया गया तो अटैक वगैरह भी हुआ था, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये विषय ये है कि अखिल ताड़े जो है ये पहले मेरे नाम पे एक बकरे के पीछे 30 रुपया उगरानी करता था। उसके संदर्भ में जो भी अपने पास एविडेंस थे वो हमने पुलिस को भी दिए, उसके नाम के आरजीआई भी हमने दी हुई है, उसके रिकॉर्डिंग्स बाकायदा हमारे पास पड़े हुए, फिर भी उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा। उसके बाद जब मेरे पास वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो देवनार में मेरे ऊपर झूठा एफआईआर दाखिल हुआ उसमें इन्होंने जानबूझ के झूठा एफआईआर किया, क्योंकि जो देवनार की आज तक सब जो चीज़ें थी वो दुनिया के सामने नहीं थी, कि जो काला सच है देवनार का वो दुनिया के सामने नहीं था। जब मैंने ये काला सच देवनार का सामने लाने की कोशिश की तब इन्होंने मेरे ऊपर झूठा एफआईआर बना के मतलब फंसाने की कोशिश की। उन्होंने एफआईआर बनाया, इसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, क्योंकि मुझे पहले मेरे इन्फॉर्मर से जो बात पता चली थी कि मेरे ऊपर झूठा एफआईआर बनने वाला है। एफआईआर बनने से पहले ही मैंने 10-15 दिन पहले पुलिस प्रशासन को ये बताया भी था कि आप पहले सब छानबीन करो, बाद में गुना दाखिल कीजिए। प्रति आपके पास है सब मैंने ईमेल द्वारा भी उनको बताया था, फिर भी गुना दाखिल हुआ। गुना दाखिल होने के बाद जब मुझे नोटिस आया कि आपको चौकसी के लिए पुलिस स्टेशन में हाजिर होना है, जब मैं पुलिस स्टेशन में हाजिर हुआ तब भी मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। पुलिस प्रशासन के साथ मिलके मुझे जान से मारने का वहाँ पे साजिश किया गया था और वही होने वाला था, बट मेरा नसीब अच्छा था कि मैं कैमरा में सीसीटीवी में था। क्या आपका अटैक हुआ आपके ऊपर? वहाँ पे अटैक जब मैं सुबह 10 बजे निकला तभी मुझे पता चला कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। तभी मैंने वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है उनको मैसेज द्वारा, मेल द्वारा और कॉल करके पहले ही बताया था कि बाबा मैं घर से निकला हूँ और मुझे ऐसा पता चला है कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तब अखिल ताड़े वहाँ पे आया, उसने अटैक करने की कोशिश की। नसीब अच्छा था वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी थी, तो उन्होंने वो मैटर सही तरीके से वहाँ पे हैंडल किया। बट अखिल ताड़े को बचाने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर भी HMNCR दाखिल किया। अच्छा। मतलब मैं पहले गुनाह घटने से पहले बता रहा हूँ कि मेरे पे अटैक हो रहा है, अटैक होने वाला है और अटैक हुआ भी, तो फिर भी मेरे ऊपर अगर मैं सीसीटीवी में देखकर मैं उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरे ऊपर HMNCR क्यों दाखिल किया गया? मतलब मुझे सच में कहाँ पे तो फंसाने के लिए पुलिस प्रशासन के भी कुछ पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, और ये मेरे पास विद प्रूफ है, क्योंकि अखिल ताड़े खुद बोला है कि मैंने पुलिस के साथ सेटलमेंट की, इसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। बिल्कुल। तो अगर इतना पुलिस प्रशासन जो है वो, अगर मैं कुछ जीवदया के लिए काम कर रहा हूँ, जो कुछ गलत हो रहा है वो दुनिया के सामने ला रहा हूँ, तो मेरा आवाज़ दबाने की कहाँ पे तो ये झूठे गुने दाखिल करके ये साजिश हो रही है। प्रतीक जी, जिस तरह हमको पता चला है कि मतलब आपके तो कुछ धमकी वगैरह भी आ रही है, धमकी भी इन फ्यूचर में आई है, तो उस संदर्भ में आप क्या खुलासा करना चाहेंगे? धमकियाँ तो बहुत आई है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अगर मैं सही राह पे जीवदया के काम के लिए घर से बाहर निकल रहा हूँ, तो जो कुछ समाज कंटक है जिनका धंधा मेरे वजह से बंद हुआ है एक्सटॉर्शन का, वो तो अटैक करेंगे। उन्होंने क्लियर, उनके रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है कि मैंने खुद प्रतीक माली के घर पे उसको मारने के लिए बच्चे भेजे। मुझे खुद कुछ शिवसेना का कोई पदाधिकारी बोल के एक जगह पे बुलाया जाता है कि हम अखिल ताड़े के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपसे मिलना है, आप आ जाओ बोल के, तो मैं उन पे भरोसा रख के वहाँ तक चला जाता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद वो मुझे बोला है कि हम जैसे बकरे को सल्ला मारते वैसे तुझे सल्ला मारेंगे, बकरे के जैसा तुझे छिल के टांग के लटका देंगे। और इसमें खुद अखिल ताड़े और बाकी सब ये उनके नाम का NCI भी बेलापुर पुलिस स्टेशन में दाखिल है। सब है, सब पुलिस स्टेशन को ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, सब दिया हुआ है। तो भी कहीं ना कहीं बच रहा है कि क्या लूप पॉइंट क्या आ रहा है, जो मेहरबान है पुलिस या प्रशासन या और कुछ वजह से लूप पॉइंट क्या आ रहा है? प्रतीक थोड़ा सा इस पे। देवनार पुलिस स्टेशन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी है 1-2 कि जो अखिल ताड़े के लिए आर्थिक व्यवहार करके उसमें शामिल है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं उनके ऊपर क्लियरली आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पहले बता रहा हूँ मेरे ऊपर अटैक होने वाला है और वो अखिल ताड़े ही करने वाला है, फिर भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाने के बाद सेम पोजीशन होती है, तो उन्होंने वो प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया?
अच्छा, अटैक होने के बाद चलो पुलिस ने मुझे बचाया। उसके बाद जब मैं यहाँ पे देवना पुलिस स्टेशन में था तो मेरे खिलाफ में उसके ऊपर एनसीआई दिया, तो मेरे खिलाफ एचएमएनसीआई दाखिल करने का रीज़न क्या था? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं। कुछ बातें ऐसी है कि कुछ दिन पहले जब मेरे पे गुना दाखिल हुआ उससे 3 से 4 महीने पहले अखिल ताड़े मेरे नाम पे एक बकरे के पीछे 30 रुपया हर ट्रांसपोर्टर से मांग रहा था। उन्होंने अखिल ताड़े के ऊपर भी गुना दाखिल किया है, खंडनी का गुना उनके ऊपर दाखिल हो चुका है। तो वो गुना दबाने के लिए हमारे ऊपर गुना दाखिल किया और हमारा मैटर आज ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिसमें छाप के नहीं ला रहे। तो जिस तरह का आने वाले फ्यूचर में जो आपको फर्जी पशु प्रेमी बताया जा रहा है और आप फर्जी है या नहीं आपने बाकायदा सिद्ध कर रहे, तो आने वाले समय में आपकी क्या प्लानिंग है और कहाँ आप इनको उजागर करना चाहेंगे? देखिए, फर्जी है या नहीं है, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पुलिस पागल नहीं है कि झूठे गुने दाखिल करे बकरों के ऊपर, क्योंकि आज तक मैंने देवना पुलिस प्रशासन से बहुत बार गाड़ियों की लिस्ट भी भेजी है, उसकी डिटेल्स भी मेरे पास है, बस उसमें से एक भी गाड़ी के ऊपर गुना दाखिल नहीं हुआ। जब मैंने इनके वरिष्ठ से जो एसीपी साहब है उनके साथ जब ये बात किया तब उन्होंने एक्शन लिया और ये गुने दाखिल हुए, नहीं तो इन्होंने आज तक जब भी कंट्रोल पे कॉल गिरा तब गाड़ी लेके गए, 1000-1200 का फाइन मारा और गाड़ी छोड़ दी। जो कि ऐसा प्रावधान ये ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि गाड़ी छोड़ने का। अगर उसमें बिना चारा पानी के आप बकरे गाड़ी में लोड कर रहे हैं, उसमें एंटी स्लिपरी मटेरियल नहीं है, वेस्ट मटेरियल टैंक नहीं है, उसमें कुछ भी सेपरेट कंपार्टमेंट की सुविधा नहीं है, जो गाड़ी में 10 के जगह आप 70 बकरे लेके जा रहे, उसमें से यहाँ तक 50 किलोमीटर के रेडियस में ही बकरा मर रहा है। बिल्कुल। कुछ बकरे फ्रैक्चर हो रहे, कुछ ऐसी बकरे की जो प्रेग्नेंट है वो ट्रांसपोर्ट नहीं की जाती प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो भी ट्रांसपोर्ट हो रही है। एमसी का हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी सवाल उठता है। आराम से उठेगा ना, क्योंकि अगर थाना के पास पे मुंबई में बकरा जा रहा है, आज मुंबई में इतने लाखों बकरे इलीगल तरीके से कट रहे, इसके लिए तो वही प्रशासन जवाबदार है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे ऐसे लोगों पे? मैं चेतावनी नहीं देना चाहता हूँ, बस एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा और देवना मंडी का कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो इलीगल तरीके से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्रुएलिटी करके जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर रोक लगी जाए। जो ये ज़्यादा पैसा कमाने के लालच के लिए पशुओं पे अत्याचार करके, क्रुएलिटी करके, उनका ट्रांसपोर्ट करके खुद का आर्थिक स्वार्थ वो सिद्ध कर, आर्थिक स्वार्थ के लिए वो पैसा कमाने के लिए इनके ऊपर अत्याचार कर रहे, वहाँ पे कहाँ पे तो रोक लगाई जाए। क्योंकि अखिल ताड़े जैसे अभी देखिए, जो गाड़ी पकड़ी गई वो उसके लड़के की है, वो खुद बोला है कि ये मेरी गाड़ी है। आज वो बॉन्ड पे है, फिर भी उसको आरोपी नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि उसकी तड़ीपारी निकल जाएगी। बिल्कुल। तो ये कितना, मतलब उसको कोई भी आरोपी को बचाने के लिए एक हद होती है, ये सभी हदें वहाँ पे पार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हो? वो तो चालू है। देखिए, अभी आपने पहला सवाल पूछा कि फर्जी पशु प्रेमी या आप कहाँ पे तो भूमिगत हुए, ये ऐसा मैंने सुना। ये जो जिन न्यूज़ में इन्होंने डाला उनके ऊपर तो हमारी लीगल टीम काम कर ही रही है, वो तो आपको जल्दी आपकी न्यूज़ से सब रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। बट डालने से पहले कोई भी न्यूज़ है ना, पहले उसकी छानबीन करें। बिल्कुल। प्रतीक माली के ऊपर कोई भी गुना दाखिल नहीं हुआ है, ना प्रतीक माली की कोई गाड़ी चल रही है। अगर चल रही है तो आप नंबर दीजिए, प्रतीक माली वो गाड़ी को पकड़ेगा। अगर इतना प्रतीक माली बोल रहा है तो फिर भी प्रतीक माली के नाम का कुछ पैसों के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करके जो एक मतलब एकदम कुख्यात गुंडा है, उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 गुने दाखिल है। तो भी ऐसे गुंडे को बचाने के लिए और मतलब उसको अर्थार्जन करके देने के लिए सब एक टीम पूरी एक साइड हो चुकी है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी साथ दे रहा है और मैं अकेला एक साइड में हूँ कि जो चाहता है कि पशुओं के ऊपर अत्याचार ना होते हुए उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो मैं अकेला एक तरफ हूँ और ये सब पुलिस गुंडे सब एक तरफ है। तो मतलब तो ये तो उठेगा ही, मतलब मेरा अधिकारी हैं, सब अधिकारी तो इसमें नहीं, सब अधिकारी नहीं है। देखिए, अगर
सब अधिकारी मैं बोला भी नहीं हूँ, कुछ एक दो अधिकारी है जिनका मैं नाम अभी फिलहाल नहीं लूँगा, बिल्कुल, बिल्कुल। बट विथ प्रूफ मेरे पास उनके कुछ एविडेंस भी पड़े हुए कि जो मैं सही समय आने के बाद बाहर भी निकलूँगा। और जो देवना पुलिस स्टेशन के अच्छे अधिकारी, अभी देखिए गुना दाखिल किया उन्होंने, अच्छे अधिकारी है इसीलिए तो गुना दाखिल हुआ। सही बात है, कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो उनके साथ मिले हुए, उनको उजागर जल्द। हाँ बहुत बहुत ठीक है प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह भी आपने देखा हमारे साथ में प्रतीक ननावरे जी थे जो पशु प्रेमी है। आने वाले समय में क्या एक्शन होता है क्या नहीं होता है हम वो भी आपको अपडेट करेंगे। जिस तरह की प्रतीक जी ने जो भी अपनी बात रखी ये इनका व्यक्तिगत है। यहाँ पे प्रश्नचक्र चैनल, प्रश्नचक्र न्यूज़ के चैनल से कोई भी इसकी सत्यता का हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे भी अपडेट होती है हम वो भी आपको बताएंगे। प्रश्नचक्र न्यूज़ से इंडियन रिपोर्टर अकबर अली अंसारी।